हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुआ है विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक्चुअली एक मैथमेटिशियन का नाम है। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कि ट्रायंगल की 3 साइड्स के बीच में एक रिलेशन बताया था। पाइथागोरस थ्योरम लेकिन सभी ट्रायंगल पर एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके लिए ट्रायंगल कैसा होना चाहिए और क्या रिलेशन है तीनों साइड्स के बीच में, क्या उन साइड्स के नाम हैं, पहले आपको ब्रीफली ये कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम लोग 6.5 पर मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, पाइथागोरस थ्योरम की जो एप्लीकेबिलिटी है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर होती है। कहने का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 है और बाकी 2 अक्यूट एंगल है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है। या फिर ज़रूरी नहीं है एंगल ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है। इसमें ये वाला एंगल 90 है, यहाँ पर भी पाइथागोरस लग सकती है। एंगल ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, इसमें ये ऊपर वाला एंगल 90 है, तो इसमें भी पाइथागोरस लग सकती है। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर लगती है। उसके बाद अगर मैं आपको कोई एक ऐसा ट्रायंगल दे दूं जिसमें एक एंगल 60, तीनों एंगल 60 है मान लीजिए, इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगी। पहली कंडीशन इसको चाहिए कि ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। उसके बाद अभी तक आपने सिर्फ ट्रायंगल की साइड्स सुनी होगी, साइड के नाम नहीं सुने। पाइथागोरस ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की, उसमें तीनों साइड के स्पेसिफिक नाम भी होते हैं। दूसरी चीज़ हम नाम सीखने वाले हैं साइड्स के। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ये देखिए, ये वाली साइड की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सामने जो है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। अब इसको कई बार बच्चे हाइपोटेन्यूज भी प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि वो लिखने में ऐसा आता है। आपकी मर्जी, आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करें, बस लिखना सही है। तो हाइपो, HYPO, हाइपो, TENUS, हाइपोटेन्यूज लिखा जाता है लेकिन हाइपोटेनियस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा फिक्स होती है, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और बाकी की जो 2 साइड्स हैं, इनमें से एक को हम बेस बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये दोनों ही वर्ड आपने सुने होंगे। बेस मतलब आप समझते हैं, बेस तैयार करना, मतलब जो नीचे की तरफ हो, तो अक्सर इसको बेस कह दिया जाता है। परपेंडिकुलर जो बिल्कुल सीधा है, और ये वाली जो साइड है इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। अब अगर कोई बच्चा इसको यहाँ से देखे इस तरफ से, तो उसके लिए ये बेस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो ये वाली साइड नीचे की तरफ है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहने का मतलब है बेस और परपेंडिकुलर में कुछ फिक्सेशन नहीं है। बेस परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकते हैं, आप परपेंडिकुलर इसको भी ले सकते हैं, बेस इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है और वो सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। ओके, ये 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रायंगल आपको दिया जाए, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम इसका दे देते हैं XYZ, XYZ। तो इसमें XZ जो है वो आपकी हाइपोटेनियस है, XY को आप, सॉरी, XZ हाइपोटेनियस है, XZ दिस साइड इज हाइपोटेनियस। उसके बाद XY ये वाली जो साइड है इसको आप परपेंडिकुलर ले लीजिए, और ZY या फिर YZ जो है ये आपका बेस हो जाएगा। क्लियर? अब तक सिर्फ आपको नाम बताए और कहाँ पर एप्लीकेबल होती है आपकी पाइथागोरस, वो बताई है। अब हम बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम इन तीनों लाइंस के बीच में, ये जो तीनों साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, एक रिलेशन बताती है। कहने का मतलब है अगर आपको 2 साइड दे दूँ तो आप तीसरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस को यूज़ करके। कैसे? वो ये कहती है ये आपका हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ी साइड होती है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। एज पर पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कहेंगे ये है क्या? हो सकता है आप में से कई बच्चों को यही ना पता हो स्क्वायर क्या होता है।
स्क्वायर का मतलब है, अगर मैं कहती हूँ 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। नंबर जब खुद से मल्टीप्लाई हो उसका मतलब स्क्वायर होता है। अगर मैं बोलूँ 9 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 9 इंटू 9 81 होगा। ओके, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 इंटू 10 100 होगा। ओके, क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में आपको, सबसे पहले तो टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको दो साइड दे देंगे क्योंकि तीनों में रिलेशन है। हो सकता है आपको परपेंडिकुलर बेस दे दे, हाइपोटेनियस पूछ ले, हो सकता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दे दे, बेस पूछ ले। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन तो यही बनता है। आपको सपोज करिए ये दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, आपको दिया पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, ये एंगल 90 डिग्री है। पी आर बताइए, ध्यान रखिएगा जब तक एंगल 90 ना दे तब तक पाइथागोरस नहीं लगानी है। आप कहेंगे एज पर पाइथागोरस, पाइथागोरस कहती है दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और एच फिक्स होता है 90 के सामने वाला, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस आपको नहीं दी है, आपको निकालनी है। तो एच स्क्वायर को वही रखिए, बी स्क्वायर, बी कितना है आपका 4, तो आप लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना होगा 25। एच स्क्वायर 25 है तो एच कितना होगा, एच स्क्वायर का मतलब है किसी नंबर का स्क्वायर, यानी कि कौन सा वो नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे अगर आप, तो 25 आ जाए। चेक कर लीजिए, 4 4 जार तो नहीं होते, 5 5 जार 25 होते हैं, यानी कि एच आपका 5 होगा। क्लियर है। हो सकता है आपको एच दे देते, पी दे देते और फिर बी पूछ लेते, वो तो जब क्वेश्चन आएंगे आपको वहाँ मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगी। तो पहले तो टाइप ऑफ क्वेश्चन यही बन सकता है कि तीनों में से 2 गिवन होगी, एक मिसिंग होगी, आपको वो फाइंड करनी है। कोई वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकती है वैसे इसके ऊपर, तो ये हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। दूसरा, आपको एक ट्रायंगल की 3 साइड दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। सपोज करिए आपको साइड दी हुई है 5 6 10 और पूछा गया बताओ ये राइट एंगल है, 90 है या नहीं। तो आप कहेंगे अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, जो कि कहती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। एच कौन सा है, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, या फिर अगर आपको फिगर दी है तो 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेनियस। मतलब 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर ये हो गया इक्वल तो ये 90 डिग्री था, अदरवाइज नहीं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 10 जार 100, 6 6 जार 36, 5 5 जार 25। ऐड करिए 6 प्लस 5 11, कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 100 इक्वल्स टू 61। ऐसा कभी होता है क्या, 100 तो 61 के इक्वल होता ही नहीं, तो ये गलत है, इसमें पाइथागोरस नहीं लग रही। दैट इज़ वाई ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ओके, चलिए इसी टाइप में बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में हम लोग देख ही लेंगे। बस 2-3 चीज़ें, एक तो आपको साइड्स के नाम पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस फिक्स होती है 90 डिग्री के एंगल पर ही हमेशा। 90 डिग्री का जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ही सिर्फ आपका पाइथागोरस एप्लीकेबल है, और कहती क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज 6.5, सबसे पहला क्वेश्चन है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलते जाए फिगर बनाते जाइए। आंसर 1, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल्ड एट पी, यानी कि पी जो पॉइंट है आपका, ये राइट एंगल नहीं है, जस्ट अ मिनट। ओके, पी जो पॉइंट है आपका वो राइट एंगल यहाँ पर होना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा। क्यू और आर आप कैसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर ऐसे लिख लीजिए या फिर पी क्यू आर ऐसे लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए पी क्यू आर हमने ऐसे ले लिया, पी क्यू इज़ 10, ये 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद पी आर इज़ 24, पी आर यानी कि ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर्स है। फाइंड क्यू आर, क्यू आर आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे एज पर पाइथागोरस, एज पर पाइथागोरस GORAS, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस और एच पी बी ही लिखने हैं, इनमें फुल फॉर्म्स नहीं लिखनी इनकी। हाइपोटेनियस फिक्स होती है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, मतलब
ये वाली जो गिवन ही नहीं है आपको। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर को हाइपोटेनियस स्क्वायर ही रखिए इक्वल्स टू पी परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 24 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, 24 4 जार 96, 9 कैरी 24 2 जार 48, 48 प्लस 9 57, 576 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100। ऐड करेंगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 100 इज 676। अब 676 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 24 और 10 से 24 से तो बड़ा ही नंबर होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस जैसा कि हमने कहा सबसे हाईएस्ट जो सबसे बिगेस्ट जो साइड है वो हमारी हाइपोटेनियस ही होती है। तो 25 का स्क्वायर चेक कर लीजिए, 25 इंटू 25 क्या 576 होगा? नहीं, क्योंकि 5 5 जार 25, लास्ट में 5 आता है। 26 का स्क्वायर होता है एक्चुअली ये 676, आप चाहे तो 26 इंटू 26 करके देख लीजिए, 676 ही आएगा। अदरवाइज एक दूसरा तरीका ये है, पेयरिंग हम लोग कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर करके। 676 के प्राइम फैक्टर करिए, 676 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 6 जार 2 8 जार 16, फिर 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जार 2, 1 3 13, 2 6 जार 12, 18 2 9 जार 18, 169 2 3 5 7 11 किसी की टेबल में नहीं आएगा, 13 की टेबल में आएगा, 13 1 जार 13, 13 3 जार 39 और 13 1 जार 13। जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये जो दो बार आया है, 13 भी 2 बार आया है, पेयर में से हम एक नंबर बाहर लेते हैं, मतलब कि यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 जार 26, ये एक्चुअली में 26 का स्क्वायर है 676। तो एच आपका हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। एच क्या था हमारा क्यू आर या फिर आर क्यू, तो यानी कि क्यू आर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ये पूरा रफ वर्क है। ओके, क्या किया आपने, जो पाइथागोरस है वो लिखिए, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच आपको पूछा गया क्योंकि 90 के सामने वाली साइड मिसिंग है, इनको ऐड किया 676 आया। मेन बस यही है, आपको ये देखना है 676 किसका स्क्वायर होता है, तो या तो उसके प्राइम फैक्टर करके पेयर में से एक नंबर ले लीजिए, जैसा ये किया तरीका ये होता है, या फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हिट एंड ट्रायल जो मेथड है उससे चेक कर लीजिए। कोशिश करते रहिए, 25 का तो नहीं है, 26 का तो नहीं है ऐसे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। ABC एक ट्राइंगल है, C पर राइट एंगल है। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ये रहा। C पर राइट एंगल है, यानी कि ये पॉइंट आपका C है, ये फिक्स है। बाकी A और B आप जिसे लेना चाहे, मान लीजिए A हमने इसको लिया, B हमने इसको लिया, इसमें कुछ वो नहीं होता, 90 वाला एंगल बस आपका सेम होना चाहिए। AB 25 है, AB बोले तो ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट AC 7 सेंटीमीटर है, AC हमारा बेस है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट BC फाइंड करनी है आपको, ये वाली साइड क्वेश्चन मार्क है। ओके, पहले पाइथागोरस लिख लीजिए, आप कहेंगे एज पर पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अपने ट्रायंगल में डिसाइड करिए एच क्या है। एच फिक्स होता है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, मतलब ये 25 है। 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारा 7 है, नीचे की तरफ वाला हम जनरली बेस ले लेते हैं, सो यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्वेश्चन मार्क है जो आपको निकालना है, तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर ही रहने दीजिए, उसकी जगह कुछ मत लिखिए, पी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 जब आप करेंगे, 25 5 जार 125, 12 कैरी, 25 2 जार 50, 50 प्लस 12 62, तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। अगर आप चाहें तो एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए, 25 तक नहीं तो 15 तक तो कर ही लीजिए 7th क्लास में। 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49 प्लस पी स्क्वायर। अब आपको पी स्क्वायर निकालना है, 49 को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 625 माइनस 49 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। माइनस करिए, 15 माइनस 9 इज 6, यहाँ पर 11 हो गया, 11 माइनस 4 इज 7,
एंड 576 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब आपको ये चेक करना है किसी नंबर का स्क्वायर 576 है तो पी क्या है, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो जैसा मैंने कहा प्राइम फैक्टर कर लीजिए या फिर ट्राई करिए किस किस का स्क्वायर ये हो सकता है। हाइपोटेनियस 25 है, 25 से छोटा नंबर होगा 24, 23, 22, 21, 20, इनके स्क्वायर्स करके चेक कर लीजिए या फिर 576 के प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर ज़्यादा ईजी है, आपको एकदम से आंसर मिल जाता है। 2 से जाएगा, 2 2 जार 4, 17 हो गया, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 4 जार 8, 4 जार 8, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब पेयर बनाइए, पेयर में से एक नंबर बाहर ले लीजिए, 2 बाहर आ गया, ये एक पेयर जोड़ा बना, इसमें से एक बाहर आ गया, इसमें से एक बाहर आ गया, ये 3 का एक पेयर बना, 3 बाहर आ गया। अब ये जो बाहर आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, तो यानी कि ये 24 का स्क्वायर है। पी स्क्वायर अगर 576 है तो पी आपका 24 है। पी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था आपका बी सी, सो बी सी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में यही मिसिंग था ना, वही किया हमने, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख दी, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस गिवन है यहाँ पर, जो परपेंडिकुलर है वो निकालना है। एंड में दूसरी तरफ लाए 576 आया, प्राइम फैक्टर करके देख लिया 576 किसका स्क्वायर होता है। थर्ड क्वेश्चन, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, एक 15 मीटर की लंबी सीढ़ी है, एंड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस ए। एक यहाँ पर दीवार थी, दीवार के ऊपर खिड़की है, जो हाइट है उसकी वो 12 मीटर की है। दीवार ऑब्वियसली स्ट्रेट होगी, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ये 12 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पर आपने एक लैडर लगा दी, एक सीढ़ी लगा दी, सीढ़ी की जो हाइट है वो 15 मीटर है, 15 मीटर्स है। आपने दीवार के फुट से इसको, जो लैडर है उसका फुट कितनी डिस्टेंस पर रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, ये आपको फाइंड करना है। तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर तो आपको फिगर दी हुई है, एग्जाम में अक्सर फिगर नहीं आती। ये मान लीजिए आपकी बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करेगी आपकी वॉल को। ये आपकी वॉल है, ये इतनी दूर आपने सीढ़ी रखी और ये आपकी सीढ़ी है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में ये बनेगा यहाँ पर लाइक दिस। ओके, अगर हम इसका नाम दे, मान लीजिए इसका नाम है पी क्यू आर, तो पी क्यू जो है आपका ये दीवार है, पी जो पॉइंट है ये विंडो दिखा रहा है, पी आर जो है ये आपकी लैडर है और ये ग्राउंड के ऊपर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब देखिए आपको फाइंड करना है आर क्यू। दिया क्या है आपको, ये 15 दी हुई है, 15 सेंटीमीटर्स, ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे एज पर पाइथागोरस, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 बनेगा, दीवार बिल्कुल स्ट्रेट होती है। एज पर पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, मतलब हाइपोटेनियस आपकी 15 है, 12 आपका परपेंडिकुलर है, तो आप लिखेंगे 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 इंटू 15 आप कर लेंगे, 225 आएगा। 12 का स्क्वायर आपको याद होगा 144 होता है, प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 15 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 4 इज़ 1 एंड 22 माइनस 14 इज़ 8, सो 81 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी कितना होगा, कौन सा वो नंबर है जिसका स्क्वायर 81 होता है, 9 का, ऑब्वियसली 9 9 आर 81, तो यानी कि बेस आपका 9 हो जाएगा। बेस क्या था, क्यू आर या फिर आर क्यू जो भी आपने लिया था, ये आपका 9 मीटर है, यानी कि द क्या था ये चीज़ क्या पूछी थी, द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम वॉल, सो डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम वॉल इज 9 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन की भी हमने बात की थी कि आपको 3 साइड्स दे दी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें से कौन सा एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है।
साइड्स आपको दिया 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सबसे जो बड़ी साइड है वो कौन सी है? 6.5 ऑब्वियसली, मतलब ये हाइपोटेनियस है। बाकी इन दोनों में से आप किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर बेस ऐसे भी ले सकते हैं। बस आपको देखना है कि क्या h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है। अगर है तो फिर करेक्ट आंसर है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, आप कहेंगे लेट h इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस तो कंफर्म है, जो सबसे बड़ी साइड है वही रहेगी, 6.5 सेंटीमीटर ही आपको लेनी पड़ेगी। बाकी दो में आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम p ले लेते हैं 2.5 को, एंड परपेंडिकुलर आपने लिया 2.5 सेंटीमीटर और बेस आपने लिया 6 सेंटीमीटर। चलिए एज पर पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर यानी कि 6.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 2.5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर। अगर ऐसा होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लास्ट में सेटिस्फाई करती है हमारी ये इक्वेशन, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं। 65 का स्क्वायर कितना होगा? 6.5 के लिए हमें 65 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 65 इंटू 65, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30 प्लस 2 32, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36 प्लस 3 39। सो 5 2 2 4, ये होगा 4 2 2 5, 4 2 2 5। क्योंकि आपने मल्टीप्लाई 6.5 और 6.5 को किया तो एक और दो, आंसर में लास्ट से दो नंबर छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे, यानी कि आपका डेसिमल यहाँ आएगा 42.25 इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2.5 इंटू 2.5 करना है, मतलब कि आंसर में लास्ट से दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो ये होगा 6.25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 और 6.25 को आप ऐड करेंगे, 36 और 6 ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ नहीं है। 36 और 6 42 हो जाएंगे और लास्ट में 0.25 एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड भी 42.25 थे, तो ये तो दोनों साइड आपकी सेम है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। दैट मीन्स yes, it is a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो 5 ऑब्वियसली हम हाइपोटेनियस को लेंगे, बाकी दोनों साइड में एक को परपेंडिकुलर ले लीजिए, एक को बेस ले लीजिए। एज पर पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। एच स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 25 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8। ये तो इक्वल नहीं है, सो द आंसर विल बी, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा दीजिए, नो। द ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 टू 2.5। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 2.5, तो ये आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। आप लिखेंगे h है हमारी 2.5 सेंटीमीटर, बाकी बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को ही ले लीजिए। बेस 2 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 1.5 सेंटीमीटर है। एज पर पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। h हाइपोटेनियस कितनी है? 2.5, सो 2.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी परपेंडिकुलर यानी कि 1.5 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 2 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू 2.5, 25 इंटू 25 625 होता है। आंसर में दो नंबर छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे, मतलब 6.25। 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन आप 2.25 लिखेंगे क्योंकि 1.5 आपको करना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐड करिए यहाँ पर 2 + 4 = 6, 6.25 दोनों इक्वल हो गए। सो येस, द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये और लैडर वाला क्वेश्चन अक्सर इस एक्सरसाइज में से पूछा जाता है। एक पेड़ था, वो 5 मीटर की हाइट से टूट गया है। मान लीजिए ये पेड़ था आपका, यहाँ से टूट के नीचे गिर गया 5 मीटर की हाइट से, टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। और 12 मीटर फ्रॉम द बेस जाके वो, देखिए पहले इसकी फिगर आपको मैं समझा दूँ, फाइंड द ओरिजिनल हाइट। हुआ यूँ कि आपका एक ट्री था, मान लीजिए ये 5 मीटर की हाइट से यहाँ से ब्रेक हुआ, नीचे गिर गया, मतलब अब कुछ ऐसे हो गया है,
ओके, 5 मीटर की हाइट से टूटा है, पेड़ है तो सीधा ही होगा, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है 12 मीटर दूर फ्रॉम द बेस। ये हमारे ट्री का बेस है, इसके बेस से 12 मीटर दूर टच कर रहा है, तो आपको हाइट बतानी है, यानी कि पहले तो हाइपोटेनियस हम लोग निकालेंगे, उसके बाद ओरिजिनल हाइट की बात करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो अब हम ये कहेंगे, मान लीजिए ये हमारा पेड़ था पूरा, ओके, दिस इज आंसर नंबर 5। यहाँ से मान लीजिए ब्रेक हो गया और अभी ये ऐसा हो गया है। उसने कहा कि 5 मीटर की हाइट से टूटा है, 5 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर था, अब ये 5 मीटर खड़ा है अभी भी पेड़ ज़मीन से ऊपर की तरफ, और यहाँ से जो वो नीचे गिर गया है, कितनी दूर गिरा है, उसके फुट से 12 मीटर की डिस्टेंस पर। ओके, तो हाइपोटेनियस क्वेश्चन मार्क है, पहले हाइपोटेनियस निकालिए। आप कहेंगे एज पर पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि पेड़ का जो तना है वो ऑब्वियसली सीधा हम लोग मान के चलेंगे, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। सो एज पर पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस कितनी है हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है अभी, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी परपेंडिकुलर हमने 5 लिया है, सो 5 स्क्वायर प्लस बी बेस यानी कि 12 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ऐड कर लीजिए, 5 + 4 9, 4 + 2 6 एंड 1 169 एच स्क्वायर हो गया। तो एच कितना हो जाएगा 169, आपको पता होना चाहिए 13 का स्क्वायर होता है, अदरवाइज आप करके भी देख लीजिए, 13 × 13 169 ही आएगा, तो यानी कि एच हमारा 13 मीटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि वो जो टूटा हुआ पार्ट है उसकी लेंथ बताइए आप, अगर ये पूछा होता तो 13 हमारा आंसर सही होता। उसने कहा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ओरिजिनल हाइट क्या है, और यहीं पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। एक्चुअली में ट्री की जो ओरिजिनल हाइट है उसके लिए आपको ये वाली भी ट्री की हाइट है और ये भी पेड़ की हाइट है जो वो टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है, तो टोटल हाइट के लिए आपको ये प्लस ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेड़ को यहाँ से उठा के सीधा खड़ा कर दे ऐसे, तभी तो पेड़ की ओरिजिनल हाइट बनेगी जितना वो पहले था, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको पेड़ पहले इतना था, जो टूट के नीचे गिरा है ना पार्ट, ये भी पेड़ की हाइट का ही पार्ट है एक्चुअली में, तो आप कहेंगे टोटल ओरिजिनल हाइट इज इक्वल्स टू 13 जो टूटा हुआ है मीटर प्लस 5 जो स्टिल खड़ा हुआ है जहाँ से वो टूटा है यहाँ से, तो ये 5 मीटर प्लस ये 13 मीटर, दोनों को अगर हम जोड़ दें तब ओरिजिनल हाइट निकलेगी, यानी कि 18 मीटर उस पेड़ की टोटल हाइट थी, और ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार फिर से बता देती हूँ, फिगर हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये हमारा पूरा पेड़ था, ओके, 5 मीटर की हाइट से टूटा, तो अब ये ऐसे हो गया है, नीचे गिर गया, और इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, कितनी दूर टच कर रहा है 12 मीटर दूर, कितनी ऊपर से पेड़ टूटा है 5 मीटर से, तो ये हमें पता है, ये हमें पता है, हमने ये निकाल लिया पाइथागोरस यूज़ करके, कहा कि इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया, ये 30 निकल गया। क्वेश्चन ने कहा है ओरिजिनल हाइट क्या थी पेड़ की, तो ओरिजिनल हाइट में ये और ये पूरी हाइट आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्चुअली में पेड़ ही था हमारा पहले ओरिजिनली, अभी टूटने के बाद तो इतना ही रह गया है, ये पार्ट ऑब्वियसली सूख जाएगा, तो आप 13 + 5 करेंगे, 18 उसकी ओरिजिनल हाइट होगी। क्लियर? नेक्स्ट अगला 6th क्वेश्चन कह रहा है एंगल क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 25 एंड 65। ये वाला एंगल 25 है, ये वाला एंगल 65 है। पहले तो पी निकाल लीजिए कितना होगा, आपने पिछली एक्सरसाइज में ही किया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट में, एंगल सम प्रॉपर्टी जहाँ पर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो आप लिखेंगे 25 + 65 प्लस एंगल पी, ये प्लस पी इक्वल्स टू 180, इन्हें ऐड करिए 5 + 5 10 कैरी 1 6 + 2 8 + 1 9 90 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180, एंगल पी इक्वल्स टू 180 - 90, यानी कि ये कितना हो गया 90, ये 90 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। एच मैंने कहा था फिक्स है, एच क्या है 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, यानी कि यहाँ पर हमारी क्यू आर है एच। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, पी आर स्क्वायर बाकी दो के इक्वल नहीं होगा,
क्यू आर स्क्वायर बाकी दो के सम के इक्वल होगा, ना ही पी क्यू होगा। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए क्यों? क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने वाली जो साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और उसी का ही स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसका स्क्वायर बाकी दोनों जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41। ओके, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर तो पता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेकिन एल और बी आपको दी नहीं है। आपको क्या दी है? लेंथ 40 है, मतलब ये जो साइड है ये 40 सेंटीमीटर है, और एक डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। ये डिस्टेंस कितनी दी है आपको? 41 सेंटीमीटर। ये है 41 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी ब्रेथ, क्योंकि पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ हमें पता है, ब्रेथ नहीं पता है। जब तक ब्रेथ नहीं निकलेगी तब तक आप पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। ब्रेथ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ब्रेथ में आप जानते हैं ये जो रेक्टेंगल है उसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये दोनों भी 90 डिग्री होंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो आप इसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। रेक्टेंगल को भूल जाइए, सोचिए अब ये ट्रायंगल है, बस इतना ही। इसमें एक एंगल 90 भी है, ये वाला, और क्या चाहिए पाइथागोरस को? ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रायंगल उसे मिल गया है, एक एंगल 90 भी मिल गया। इसको भूल जाइए, सोचिए कि नीचे ये है ही नहीं, इसको इरेज कर दिया है थोड़े टाइम के लिए इस पार्ट को। तो आप ये साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है, 41 जो है ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसको बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी ले लीजिए, ये साइड आप फाइंड कर लीजिए। चाहे तो इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ABCD। तो आप कहेंगे इन ट्रायंगल DAC या ACD, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ACD में एंगल D 90 डिग्री है। सो एज पर पाइथागोरस को दोनों चीज़ें मिल गई है, ट्रायंगल भी मिल गया और एक पाइथागोरस, एक एंगल 90 भी मिल गया। तो पाइथागोरस क्या कहती है? h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। h क्या है? 90 के सामने वाली साइड, यानी कि 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको बेस ले लीजिए आप परपेंडिकुलर, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको वही लेना है। इसको चलिए हम बेस ले लेते हैं, 40² प्लस p²। ओके, 41 का स्क्वायर कितना होगा? 41 इंटू 41, 1 1 जार 1, 4 जार 4, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 1681 इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर 4 4 जार 16 और पीछे 2 0 प्लस p²। इसको उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा। सो ये होगा 1681 माइनस 1600 इक्वल्स टू p²। माइनस आपने किया, 81 आया, 81 p² हो गया। p कितना होगा? किसका स्क्वायर 81 होता है? 9 का, तो p हो जाएगा 9। p यानी कि ये वाली साइड AD, तो यानी कि AD इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो गई आपकी। और ये जो फिर से एक बार चाहो तो एक बार फिर से एक रेक्टेंगल बना लो। अब हमें दोनों साइड पता लग गई हैं। हमें पता है ये वाली साइड 40 है जो दी हुई थी, ये हमने निकाल दी, 9 सेंटीमीटर है। अब आप क्या निकाल सकते हैं इसका? नाउ पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू 40 प्लस 9, यानी कि 2 इंटू 49, दैट मीन्स 2 9 जार 18, कैरी 1, 2 4 जार 8 प्लस 1 9, 98 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। एंड दिस इज आवर आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता है इसका अगर पेरीमीटर निकालना है, डायगोनल का कोई यूज़ उसमें है नहीं, पेरीमीटर निकालने में नहीं है, हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए। अब अगर आपको लेंथ दी है, ब्रेथ आप कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से? तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। इसमें ये 90 है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। आपको हाइपोटेनियस पता है, एक साइड पता है, दूसरी निकालनी है। ऐसे कितने ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे पहले। तो आपने ये साइड निकाल ली पाइथागोरस यूज़ करके, ये साइड आई 9। अब आपको ये 40 पता है, 9 पता है, हालांकि आपको डायगोनल भी पता है, ये 41 है, लेकिन उसका हमें कोई यूज़ है नहीं पेरीमीटर निकालने में, इसलिए उसको चाहे तो आप दूसरी फिगर में इग्नोर कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा जो आपने 6th क्लास में क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक 7th में भी है वो, उसका थोड़ा सा यूज़ होगा। रोम्बस,
रोम्बस एक ऐसा हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स बराबर होती है, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये जो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करने की बात है, ये आप जानते हैं सिर्फ 2 ही ट्रायंगल्स में मिलती है, 2 ही क्वाड्रिलेटरल्स में मिलती है, स्क्वायर एंड रोम्बस। और किसी, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो पैरेललोग्राम है, ट्रोपीजियम है, काइट है, और किसी के भी डायगोनल 90 डिग्री पे कट नहीं करते, सिर्फ रोम्बस के करते हैं और स्क्वायर के करते हैं जिनमें चारों साइड बराबर हो। अब इसने कहा इसके जो डायगोनल्स है वो 16 सेंटीमीटर है। ये पूरा 16 था, लेकिन क्योंकि ये कट गया है और कटता हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर से है, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा वाला 30 था तो यानी कि 15, वैसे थोड़ा उल्टा लिखा है, ये बड़ा है, ये वाला डायगोनल बड़ा है तो ये 30 होगा और ये ऑब्वियसली आपका 16 होगा। सो ये 30 अगर है तो आप इसको 15 सेंटीमीटर लिख देंगे और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम था ABCD, दिस इज आंसर नंबर 8, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे थे O पर। अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है जो ऊपर बन रहा है, इसमें एक एंगल 90 है, इस वाले ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल DOC ये 90 भी है, 2 साइड भी पता है, तीसरी निकालनी है तो पाइथागोरस है ही हमारे पास। पाइथागोरस को तो ट्रायंगल और 90 चाहिए, वो हमारे पास है, तो आप कहेंगे एज पर पाइथागोरस इन ट्रायंगल, थोड़ा छोटा ही रखते हैं, सो इन ट्रायंगल DOC ट्रायंगल में एज पर पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस तो वही कहती है और h फिक्स होता है, 90 के सामने वाला h है, मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारी DC है जो हमें पता नहीं है, जो हमें फाइंड करनी है। तो आप कहेंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों में से किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले लीजिए, डजेंट मैटर, इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर 225 होता है, 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289। चेक कर लीजिए 289 17 का स्क्वायर होता है तो h आपका 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब इसकी ये साइड 17 सेंटीमीटर है। अगर एक साइड 17 है तो चारों साइड इक्वल होगी। इसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद मैं क्वेश्चन इधर कर रही हूँ, आप कहेंगे DC या फिर CD इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा जो हाइपोटेनियस था वो DC ही था। उसके बाद आप लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, सो सारी साइड कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर से एक रोम्बस बना लीजिए और उसकी चारों जो साइड्स हैं वो 17 लिख दीजिए, 17 17 17 17। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 17 + 17 + 17 + 17, पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स का सम। 17 × 4 भी आप लिख सकते हैं, 17 4s are 68 सेंटीमीटर। ये आपका सोल्यूशन है, दिस इज़ योर आंसर। एक बार फिर से बता देती हूँ, रोम्बस आपने बनाया, उसके डायगोनल्स आपने बनाए। डायगोनल्स क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो जितने भी डायगोनल्स हैं आधे इधर आधा उधर लिखेंगे, आधा इधर आधा उधर, छोटे बड़े का थोड़ा सा ध्यान रखना। रोम्बस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो इसमें यूज़ करेंगे हम लोग, कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, चारों एंगल्स 90 है। आप कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया, इसमें 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस मिसिंग है, h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर से आपने किया, h स्क्वायर 289 आया, h हमारा 17 हो गया, ये साइड 17 है तो सारी साइड 17 होगी, सारी साइड 17 है तो पेरीमीटर सबका सम होता है, सबको ऐड कर दीजिए, 17 + 17 + 17 + 17 इज 68, तो यानी कि इसका पेरीमीटर होगा 68। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है और चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। आई एम श्योर ट्रायंगल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से सीखने को मिली होगी, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्योमेट्री में चीज़ें ऐड ऑन होती जाती है। अगले साल किसी भी क्वेश्चन में ज्योमेट्री के इनमें से कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ की जा सकती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।